सो माय बडी जूनियर फ्रॉम कॉलेज, जिसकी अभी जॉब लगी है एंड 50,000 पर मंथ की सैलरी पे उसको पैसे मिलने वाले हैं, एंड ही वाज वंडरिंग कि क्या मैं कभी करोड़ तक पहुंच पाऊंगा। आई सेड पॉसिबल है, बट ही नीड्स टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। टू गिव यू सम बैकग्राउंड, हमारा कॉलेज वाज अ 5-year लॉ डिग्री एंड हर बैच में 80 स्टूडेंट्स होते थे, तो हर स्टूडेंट का 1 से 80 के बीच में रोल नंबर होता था। माय रोल नंबर वाज 67 एंड मेरे से हर जूनियर बैच का रोल नंबर जिसका 67 था वाज माय बडी जूनियर एंड मेरा सीनियर वाज माय बडी सीनियर, एंड दैट इज व्हेन दिस बडी जूनियर रीच्ड आउट टू मी। मेरे को बोलता है कि इन्वेस्टिंग अभी क्यों करनी है, मैं तो सोच रहा था आईफोन खरीद लूं या अपने पेरेंट्स को फर्स्ट सैलरी से एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में डिनर पे ले जाऊं। तो मैंने बोला इन्वेस्टिंग के साथ भी आप ये सारी चीजें कर सकते हो। पर उसने बोला कि यार इन्वेस्टिंग के लिए तो अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, ज्यादा पैसे लगते होंगे, या फिर मैं बाद में कर लूंगा, अभी ये शौक पूरे कर लेता हूँ, या फिर आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम, एंड व्हाट इफ मैं अगर पैसे खो गया या लूज कर दिए तो। So then I told him that investing उसके लिए बहुत जरूरी है। So this is class 1 of basic finance, where we are going to talk about why you need to invest, where to start your investing journey from, and how much to invest with. I'm Asa Khurana and welcome to Zerodha Varsity Videos. तो मैंने वीर को बोला मान लेते हैं कि उसने इन्वेस्टमेंट्स नहीं करी तो क्या होगा, और इसके लिए कुछ अजम्पशंस लेते हैं। सबसे पहली तो कि उसकी मंथली सैलरी 50,000 की है, तो उसका खर्चा मान लेते हैं 30,000 का एंड उसकी सेविंग्स मान लेते हैं 20,000 की। हर साल उसका एम्प्लॉयर बहुत जेनरस है, उसको 10% हाइक भी देगा। उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग इज गोइंग टू गो अप बाय 8% ईयरली। वीर अभी 25 ईयर्स का है एंड वो सोच रहा है कि 50 ईयर्स पे रिटायर हो जाए, विच मीन्स दैट ही स्टिल हैज टू वर्क फॉर 25 ईयर्स। उसके एक्सपेंसेस में कोई खास चेंज आने नहीं वाला, या कोई वो खास एक्सपेंसेस फोर्स ही नहीं कर रहा, तो वो फिक्स्ड ही रहेंगे। एंड ये 20,000 का बैलेंस वो कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करता, सिर्फ अपने पास हार्ड कैश ही रखता है। सो व्हाट डू यू थिंक 25 इयर्स में कितना कॉर्पस इकट्ठा हो गया होगा? तो लेट मी डू द कैलकुलेशन फॉर यू। रफली उसके पास 3.27 करोड़ रुपीस अक्यूमुलेट हो चुके होंगे। कितना बड़ा नंबर लगता है ना, बट एक चीज का ध्यान रखें, ना वो अपना लाइफस्टाइल इसमें अपडेट या अपग्रेड कर रहा है, उसके खर्चे भी फिक्स्ड है, मतलब कोई भी न्यू एक्सपेंसेस कर नहीं सकता वो, एंड उसकी जो लाइफ है वो बहुत ही मोनोटोनस होने वाली है। एंड अगर वो ये सब खर्चे करता है तो एक्चुअली उसका ये कॉर्पस और भी ज्यादा कम हो जाएगा। ऑल्सो अगर हम इन्फ्लेशन के नंबर को ध्यान में रखें, तब भी हो सकता है ये नंबर कम पड़ जाए, आप अपनी रिटायरमेंट पर अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा ना कर पाए। नाउ व्हाट इफ अगर वीर ने ये पैसे इन्वेस्ट कर दिए होते तो उस केस में एक्चुअली उसका कॉर्पस 3x हो जाता, क्योंकि उसे मिलते 9.36 करोड़, विच इज ऑफ कोर्स बेटर देन 3.26 करोड़। बट एक चीज का ध्यान रखें, इसमें हमने अभी टैक्सेस को अकाउंट नहीं किया है, एंड टैक्सेस के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। तो इससे अब आप क्या समझे कि हमें ये इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? इसके 3 बड़े इंपॉर्टेंट रीजन हैं। सबसे पहला, टू बीट इन्फ्लेशन। याद है जैसे हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे कि उनके टाइम पे स्कूल की फीस सिर्फ 25 रुपए थी, एंड इन आवर टाइम्स दे आर पेइंग 25,000 फॉर देयर स्कूल फीस, एंड शायद आने वाले टाइम में हु नोज हम अपने बच्चों के लिए 50,000, 1,50,000 की स्कूल फीस पे कर रहे हैं। उसके लिए यू नीड टू इन्वेस्ट सो दैट योर मनी कैन ग्रो फास्टर एंड यू कैन बीट इन्फ्लेशन। सेकेंड इज टू हैव बेटर एंड अपग्रेडेड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर वो एक्सपेंसिव गाड़ी या वो महंगा वाला फ्लैट चाहिए, तो उसके लिए भी यू नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग सो दैट यू कैन अपग्रेड योर लाइफस्टाइल। एंड थर्ड इज टू क्रिएट वेल्थ। आप इतनी मेहनत करते हो तो व्हाई नॉट ऑल्सो पुट योर मनी इन वर्क, जहां पे आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाए। सो दीज आर द 3 रीजंस दैट व्हाई यू नीड टू इन्वेस्ट। अब वीर कन्विंस हो गया कि अच्छा इन्वेस्टमेंट तो करनी है, बट ही स्टिल नॉट कन्विंस्ड कितने पैसे चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। उसे लगता है कि बहुत सारे कॉर्पस की जरूरत है टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो हमने भी सोचा कि जितने भी हमारे पास बेसिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, उसमें देखें कि बेसिक डिपॉजिट का लिमिट क्या है। अगर हम एफडीज की बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन बैंक टू बैंक 500 से 1000 की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। पीपीएफ में भी मिनिमम रिक्वायरमेंट 500 की है। और अगर हम म्यूचुअल फंड्स की भी बात करें तो कई म्यूचुअल फंड्स में आप अपनी एसआईपी 500 से उनकी शुरुआत कर सकते हो। इसका मतलब बहुत ज्यादा कॉर्पस तो नहीं चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करने के लिए। The only funda here is, or the funda that works for me is that you can start small and gradually आप अपनी contributions को increase कर सकते हो। तो वीर ने बोला ओके, इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है एंड कम पैसों से शुरू कर सकते हैं, पर मैं बाद में शुरू कर लूं, कितना ही फर्क पड़ जाएगा अगर मैं बाद में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करूं? तो लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लुक एट दिस डेटा। अनुषा बेशक 30 की एज में सिर्फ 10K इन्वेस्ट कर रही है एवरी मंथ,
बट शी इज इन्वेस्टेड फॉर 30 years. वहीं उसके दो दोस्त राजेश एंड सिमरन सोचते हैं लेट्स हैव सम फन इन लाइफ एंड बहुत टाइम है टू इन्वेस्ट, एंड ऑल्सो वो कहते हैं कि बाद में ज्यादा इन्वेस्ट कर देंगे टू कवर फॉर द टाइम पास बाय, and they invest 20k and 30k till 20 years and 10 years respectively. But now you look at the corpus accumulated. This is the power of compounding. Compounding का best friend money नहीं है, time है. आप जितने ज्यादा time के लिए invested रहोगे उतना ज्यादा आपका corpus increase करता है. फंडा सिंपल है. Rather than starting late and investing more, start small but start early. एक चीज का ध्यान रखें, इनिशियली शायद कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको ना दिखे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंपाउंडिंग हो नहीं रही. टू गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, व्हेनेवर यू सो अ सीड तो वो अंडरग्राउंड ग्रो कर रहा है, बेशक आपको बाहर नहीं दिखता. तो जैसे वो आपको कुछ टाइम बाद दिखना शुरू होता है, वैसे ही कंपाउंडिंग का इफेक्ट ओवर द टाइम आपको शो होना शुरू होगा. So you need to have some patience in this investment journey. You see, जब मैंने इस इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करी तो मुझे रियलाइज हुआ कि सिंस मेरा कॉर्पस कम था, मतलब मेरा रिस्क कम है, एंड इस टाइम पे आई कैन अंडरस्टैंड द मार्केट बेटर. बिकॉज जब भी मार्केट में कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे बजट अनाउंसमेंट हुई, इलेक्शंस हुए, इंटरेस्ट रेट अनाउंस हुआ या कहीं वॉर हो गई, मार्केट बहुत ही डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है, वॉलेटाइल होती है. एंड जब आपका ये कॉर्पस कम और रिस्क कम है ना, आप मार्केट्स को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो. एंड इवेंचुअली जब आप अपने कैपिटल को बढ़ाओगे, यू विल हैव बेटर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कि आपको कैसे अपने अमाउंट को इन्वेस्ट या फिर हेज करना है. अब मेरे बड़ी जूनियर वीर का क्वेश्चन आया कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ अपनी डिजायर्स को भी पूरा कर सकता हूँ, वो कैसे होगा. तो आपने वो हैक के बारे में सुना होगा, 50-30-20. एंड वीर ने बोला हाँ मुझे पता है कि 50% हमारी नीड्स या एक्सपेंसेस में जाना चाहिए, 30% फॉर शुड बी आवर वांट्स एंड 20% शुड बी व्हाट वी शुड सेव. व्हिच मींस अगर वीर की सैलरी 50,000 है तो 25k तो उसकी नीड्स के लिए जाने वाला है, 15k फॉर हिज वांट्स एंड 10k वो सेव करेगा. बट देन आई टोल्ड हिम कि जरूरी नहीं है दैट ही हैज टू गो हार्ड एंड फास्ट विद दिस रूल. आप चाहो तो इन फिगर्स को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि आपका एक्सपेंस यानी कि नीड्स ज्यादा हैं, तो आप उसको 25k से 30k भी कर सकते हो. आप अगर चाहो तो अपनी वांट्स को इनिशियली कम कर कर अपनी सेविंग्स को ज्यादा कर सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो. एंड दिस वे यू कैन फुलफिल योर स्मॉल डिजायर्स इनिशियली. See, there's a reason why it's called personal finance, because personally हर इंडिविजुअल के लिए ये कैलकुलेशंस डिफरेंट हो सकती हैं. So what basically helps me is जैसे ही मेरी सैलरी आती है, सबसे पहले मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए अमाउंट को सेट असाइड कर देती हूँ. फिर जितने पैसे बचते हैं वो मेरी नीड्स एंड मेरी वांट्स में डिवाइड हो जाते हैं. फिर चाहे मुझे अपने घर का ग्रोसरी का बिल देना है, बिजली का बिल, मेरे स्विगी जोमैटो के खर्चे, माई शॉपिंग, माई EMIs एक्सेट्रा. सी, अगर आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसे सेट असाइड करोगे तो हो सकता है बाय द एंड ऑफ इट आपने सारे पैसे खर्च ही कर दिए हो ऑन योर नीड्स एंड वांट्स. सो आइडियली जैसे ही आपकी इनकम आती है उसमें से अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर कर फिर सेव नहीं करना. इनकम माइनस योर इन्वेस्टमेंट्स, व्हाटएवर इज लेफ्ट इज गोइंग टू बी योर नीड्स या फिर वांट्स के खर्चे. सो फाइनली ये पूरी डिस्कशन सुनने के बाद वीर वाज कन्विंस्ड कि उसको इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन अब उसका क्वेश्चन आया वेयर टू इन्वेस्ट. एंड देन आई टोल्ड हिम कि वो मैं उसे फिर कभी बताऊंगी एंड आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में. सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.